हेलो मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सी अनु सिंह तोमर आपका स्वागत करता हूं हमारे जीएनजी 2.0 और डे है हमारा 12। मतलब आज हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के प्रॉपर कॉन्सेप्ट खत्म करते हमने एक चार्ट बनाया था और उसमें पूरा चैप्टर समराइज किया था। मजा आया था ना? बोलो जल्दी से हाँ या ना, कमेंट करो जल्दी से, लाइक करो फटाक से वीडियो को। और आज हम करेंगे क्वेश्चन पीवाईक्यू, मजेदार मस्त मस्त क्वेश्चन कि पूरा चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। बोले तो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? तो बिना देरी के साथ में क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या टॉपिक पढ़ा था। हमने कहा था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे एक सेक्शन 55 आता है और वो कहता है प्रेफरेंस शेयर्स को आज नहीं तो कल पैसा वापस करना पड़ेगा। इंडिया में अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो वो रिडीमेबल होने चाहिए, 20 साल के अंदर अंदर उनका पैसा वापस किया जाएगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पैसा उठाया है तो ये पीरियड 20 से बढ़ा के 30 साल कर देंगे। लेकिन कंडीशन थी कि 21वें साल से एटलीस्ट 10% तो रिडीम करना पड़ेगा। फिर हमने क्या बोला था? हमने कहा था रिडेम्पशन करने के दो सोर्स हैं, या तो नए शेयर इशू करो या अगर आप अपनी जेब से, अपने पॉकेट से, अपने फ्री रिजर्व यूज करोगे तो आपको अपने रिजर्व को ब्लॉक करने के लिए सीआरआर बनाना पड़ेगा। वहीं से हमने कॉन्सेप्ट शुरू किए थे। दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या तो नंबर ऑफ शेयर्स दिए होंगे या नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए होंगे। अगर नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं तो बेटा अपन सीआरआर कैलकुलेट करेंगे, और अगर नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए हैं तो आप शेयर निकालोगे, एक वर्किंग और कुछ एंट्री और काम खत्म। नाउ लेट्स बिगिन, क्वेश्चन शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आओ पढ़ो मेरे साथ में। कह रहा है हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, सर जी अल्फा लिमिटेड कंपनी है और इन्होंने ऑथराइज इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख रुपए की, जो एक शेयर 100 रुपए का है। अपने को क्या लेना देना बाबू? ऑथराइज में इक्विटी से अभी लेना देना नहीं, प्रेफरेंस का चैप्टर है। कह रहा 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है बेटा, 5 लाख रुपए के शेयर है 100 रुपए, मतलब कहीं ना कहीं 50,000 नहीं 5,000 शेयर हो गए और एक शेयर 100 रुपए का हो गया। दैट मींस 5 लाख की कैपिटल है जो हमें रिडीम करनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है जी। पेड अप इक्विटी, अच्छा ये भी नहीं, ये भी काम की नहीं है बाबू। क्यों? क्योंकि ये ऑथराइज्ड है ना। ओहो, ये तो मैक्सिमम है। अब कह रहा है पेड अप शेयर कैपिटल जो हमारी इक्विटी की 1350 काम की नहीं है, जो हमने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं वो 3 लाख है। तो हमारे लिए काम की कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए की कैपिटल हमें रिडीम करनी है, मतलब 3 लाख के लिए पैसा अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी। कह रहा है बैलेंस हमारे पास क्या क्या पड़ा है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम हाथ नहीं लगा सकते, पीएनएल अकाउंट बिल्कुल हाथ लगा सकते हैं। जनरल रिजर्व में हमारे पास पड़ा है 4 लाख। अगर देखा जाए 4,80,000 रुपए पड़ा है यार। मतलब अगर मैं आपसे दिल से पूछूं क्या मुझे नए शेयर इशू करने की जरूरत है भी? सर 4,80,000 रुपए रिजर्व में पड़ा है, सफिशिएंट पैसा है, एक शेयर इशू करने की जरूरत नहीं है। पर देखेंगे क्वेश्चन आगे क्या कहता है। कहता है कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है जिसकी फेस वैल्यू 40,000 है, कंपनी ने उसे बुक्स में खरीदा था, कॉस्ट कितने की है? 45। 40 की चीज 45 में खरीदी थी, इसका क्या लेना देना? कुछ नहीं, पैसा वैसा अरेंज करेंगे, इन्वेस्टमेंट वगैरह बेचेंगे, बात की बात। कह रहा है कंपनी के पास रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर, ओहो 10% प्रीमियम, मतलब 3 लाख का 10%, 30,000 प्रीमियम के लिए पैसा चाहिए। अरे सफिशिएंट पैसा है भाई, 4,80,000 रुपए पड़ा है यार, 4,80,000 रुपए पड़ा है। प्रेफरेंस शेयर का रिडीम भी हो जाएगा और प्रीमियम का भी पैसा इंतजाम हो जाएगा। लेकिन कंपनी ने बोल दिया हमने नए शेयर इशू कर रहे हैं, पार्टली बाय मेकिंग इशू इक्विटी शेयर जिनकी फेस वैल्यू है 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए के हम शेयर इशू कर रहे हैं बाबू। तो क्वेश्चन नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं या दिए हुए हैं बाबू? निकालने हैं या दिए हुए हैं? दिए हुए। तो पहला कॉन्सेप्ट याद है, चार्ट बनाया था बड़े बेटा। अगर पिछली क्लास नहीं पढ़ी है तो आज वाली क्लास में दिक्कत होगी। दैट मींस नंबर ऑफ शेयर हमें दिए हुए हैं 1.5 लाख रुपए, प्रीमियम पे इशू करने जिसका हमें कोई लेना देना नहीं, एंट्री में काम आएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट को हम बेच रहे हैं बाबू, और सारे प्रेफरेंस शेयर को हम पे करेंगे, एक्सेप्ट 2 होल्डर नहीं मिल रहे हैं। याद है मेरा ये भी लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कभी कोई होल्डर नहीं मिले आप सारी एंट्री मारोगे, बस पेमेंट नहीं करोगे। तो काम हमें क्यों लेना देना नहीं, हमें सारी एंट्री मारनी। चलो भाई काम शुरू करते हैं, वर्किंग नोट आपका पार्ट है। सबसे पहले क्या निकलेगा इस सर? नंबर ऑफ शेयर तो दिए हुए हैं तो निकलेगा सीआरआर कि हमें कितना पैसा रिजर्व से निकालना है। आ जाओ भाई सॉल्यूशन। अगर मैं सॉल्यूशन करूं, इजी क्वेश्चन, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ बाबू, क्या कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। सर जी आप कहोगे फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कि भैया हमें प्रेफरेंस शेयर कितने रिडीम करने हैं? सर वो है 3 लाख रुपए के। वो सर प्रीमियम का क्या होगा? उसका पैसा रिजर्व से निकाल लेंगे, सफिशिएंट है। माइनस मेरे बच्चे
फेस वैल्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, जो हम नए इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं उनकी फेस वैल्यू कितनी है? अगर हम बात की जाए तो उनकी इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 1.5 लाख। इसका मतलब हमें जो रिजर्व CRR चाहिए बेटा वो कितना चाहिए? 1,50,000 हमें CRR की नीड है, जो हम रिजर्व से निकालेंगे। कोई भी रिजर्व यूज कर सकते हो, PNL या जर्नलिज्म, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खत्म, इजी पीजी, बोलो हाँ या ना। अब क्या करना है? अब क्या करना है? एंट्री मारो बेटा। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं एंट्री। सबसे पहली एंट्री शेयर इशू करने की एंट्री बताओ क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा 1.5 लाख के शेयर इशू कर रहे थे, हाँ जी, लेकिन हमने शेयर प्रीमियम पे इशू किया था, तो एंट्री में तो प्रीमियम नजर आएगा। इसका मतलब 1.5 लाख के शेयर हैं और 1.5 लाख का 10% प्रीमियम। बेटा इसका मतलब जेब में आएगा 1,65,000। शाबाश, 1,65,000 बीइंग अमाउंट रिसीव, बीइंग अमाउंट रिसीव। बढ़िया है जी, बढ़िया है, बढ़िया है जी, बढ़िया है, बोलो हाँ है ना। उसके बाद आप एंट्री ऑफर करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शाबाश, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और बेटा साथ में ही आप कहोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ में टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बेटा कितना? जल्दी बताओ सर। आप 1,65,000 के शेयर इशू करोगे, जिसमें से 1.5 लाख की एप्लीकेशन है और 15,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। खत्म, बीइंग शेयर अलॉटेड। तो पहली 2 एंट्री बेटा क्या हुई है? पहली 2 एंट्री हुई है सर शेयर इशू करने की। शाबाश मेरे बच्चे, इजी पीजी। अब क्या होगा सर? एंट्री नंबर 3 CRR बनाएंगे। CRR कितना बनाना है? 1.5 लाख। कहां से निकालोगे पैसा? बाबू पैसा कहां से निकालोगे? PNL से या जनरल रिजर्व से? जो मर्जी है वो यूज कर लो, 80-70 या पूरा 1.5 लाख जनरल रिजर्व से। चलो मैं जनरल रिजर्व से यूज कर लेता हूं। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। बेटा आप PNL से भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1.5 लाख टू क्या? CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा 1,50,000 बीइंग CRR क्रिएटेड। बाबू सबसे पहले दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये 2 काम करने हैं आपको, शेयर इशू करने हैं और CRR बनाना है। अगर नंबर ऑफ शेयर दिए हुए हैं तो CRR की कैलकुलेशन करिए और काम खत्म। अब क्या करेंगे? अब रिडेम्पशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर कोई और इन्वेस्टमेंट वगैरह बेच रहा है तो बेच देते हैं। तो लाओ इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, थोड़ा पैसा आ जाएगा। कह रहा है इन्वेस्टमेंट हमने 40,000 की फेस वैल्यू थी, पर हमने खरीदा था 45, तो हमारे लिए उसकी कॉस्ट कितनी है? 45। अब हमने उसे आज बेच दिया 110% में, लेकिन फेस वैल्यू के। हमने 40,000 की चीज 45 में खरीदी थी, हमने 40 की चीज 110% बोले तो 110% बोले तो 44,000 में बेची है। बाबू चले आपको ज्यादा में लगे, पर एक्चुअल में ज्यादा में हमें फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने महंगे में खरीदी, महंगे में बेची, पर हमने महंगे में ज्यादा में खरीदी है। इसका मतलब अगर एंट्री बोलूं तो आप कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा ध्यान से, फेस वैल्यू से हमें लेना देना नहीं है, बस कैलकुलेशन के लिए वो कह रहा है फेस वैल्यू का 110%। बाबू फेस वैल्यू का 110%, दैट मीन्स 44,000 रुपए जेब में आएगा। और इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास है वो जाएगी बेटा कितने की? जो हमारी बुक्स में लागत है बोले तो 45। अब 45 में खरीदा था, 44 में बेचा, भले ही महंगे में खरीदा, पर हमने जितने में खरीदा था उससे तो सस्ते में खरीदा, तो बेटा लॉस हो गया। PNL अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ PNL लॉस को डेबिट कर दो, 1,000 से काम खत्म। बी इन्वेस्टमेंट सोल्ड। सर ये एंट्री हमारी नॉर्मल एंट्री से परे है, दिस इज हमारी एक्स्ट्रा एंट्री है, ये हमारी एक्स्ट्रा एंट्री है। तो भाई साहब हमने शेयर इशू कर लिए, CRR बना लिया, इन्वेस्टमेंट बेच दी, अब अपने प्रेफरेंस शेयर वापस ले लो। आओ भाई एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 प्रेफरेंस शेयर बताओ कितने के? सर प्रेफरेंस शेयर है 10%, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने की? 3 लाख। तो 3 लाख की कैपिटल वापस लेंगे। सर वो 500 शेयर होल्डर मिल नहीं रहे। बेटा ड्यू तो करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे, क्या हो गया? कोई बात नहीं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट बेटा कितना? 10% बोले तो 30,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 3,30,000। शाबाश, बीइंग रिडेम्पशन ड्यू या बीइंग अमाउंट ड्यू। अब एक काम करते हैं, पेमेंट करने से पहले प्रीमियम को राइट ऑफ कर देते हैं। एंट्री नंबर 6, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए कहां से जाएंगे? ऑफ कोर्स फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व भी यूज कर सकते हो, PNL भी यूज कर सकते हो, मैं कहूंगा PNL यूज कर लो। स्टेटमेंट ऑफ PNL अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन,
टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है बेटा, कितना 30,000 और 30,000, लो भाई पीएनएल का पैसा भी आ गया, पीएनएल से भी पैसा अरेंज हो गया, बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ, बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ। और आखिरी एंट्री बेटा जब आप पेमेंट करोगे, एंट्री नंबर 7, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग अमाउंट पेड। लास्ट एंट्री बेटा बीइंग अमाउंट पेड। तो मेरे बच्चे बीइंग अमाउंट पेड में आप कहोगे सर हम अगर क्वेश्चन कुछ ना बोलता तो बेटा हमारा अमाउंट जो बनता है वो बनता है 3,30,000, हम उठा के पे कर देते। बट इस बार आप कहोगे 3,30,000 में से, 3,30,000 में से 500 शेयर्स, बेटा 500 शेयर नहीं मिल रहे, 5 शेयर नहीं मिल रहे, तो 100 रुपए का शेयर है बेटा, 10% प्रीमियम, 100 पे करना है तो इतना छोड़ दो, 500 इंटू 110, ये पैसा छोड़ के बाकी लोगों का पे कर दो। बताओ कितना बनेगा। तो 500 शेयर पे बाबू, 500 शेयर पे 110 रुपए, मतलब 55,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं, नहीं ले लो बाद में दे देंगे। इनको छोड़ के बाकी 3,30,000 में से 2,75,000 रुपए आप पे कर दोगे, 2,75,000 रुपए आप पे कर दोगे। दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज माई फाइनल आंसर। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और ये रहा आपका आंसर। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, कोई टेंशन नहीं है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो आपको करना है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? चलो बहुत बढ़िया, मजा आया इस क्वेश्चन को कराने में। ठीक है, आपको होप सो कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा, 3 क्वेश्चन कराने हैं, एक हो गया, अब एक और कराऊंगा। ठीक है, चलो भाई बढ़िया। कोई दिक्कत हो कमेंट लिखना, अगर बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई हो तो मजेदार। और कोशिश करा करो, होप सो अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि नहीं सर हमें आता है चैप्टर, तो जहां आप टाइम वेस्ट ना करके, जहां मैं कर रहा हूं वहां पॉज करके पूरा खुद से सॉल्व करो और फिर मैच करो कि क्या आंसर आपका सही है और मेरा भी सही है। हाँ, कभी कभी मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है बेटा, क्योंकि इंडिपेंडेंटली रिकॉर्ड कर रहा हूं, ह्यूमन हूं, ऑफकोर्स आपको समझाने का भी काम है, कैलकुलेशन भी है, तो कई बार एरर हो जाते हैं, बट प्रोवाइडेड कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे, कैलकुलेशन एरर मेरे हो सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन है, लेकिन इसको अभी होल्ड करते हैं, पहले इसको खत्म करते हैं। अगेन ये एग्जाम में भी आया, जन 26 में भी आया और इतने स्टडी मैट के भी क्वेश्चन में पहले भी आ रखा है। कह रहा है फॉलोइंग बैलेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, क्या है? प्रेफरेंस शेयर है 80,000 के बेटा, 100 रुपए का है, लेकिन 75 पेड अप। याद है अगर कभी भी क्वेश्चन में पार्टली पेड अप शेयर दी हूं तो सबसे पहला काम क्या होता है, उन्हें फुल्ली पेड अप बनाना। तो सबसे पहले हम 2 फाइनल कॉल की एंट्री मारेंगे और बात खत्म। 80,000 100 रुपए का हो जाएगा, 80 लाख की कैपिटल हो जाएगी। हमें 60 नहीं नजर आ रही, हमें 80 लाख नजर आएगी, क्योंकि हम इसे फुल्ली पेड अप बना देंगे। उसके बाद कह रहा है इक्विटी को गोली मारो, प्रीमियम को गोली मारो, सीआरआर को गोली मारो। बेटा कोई पुराने प्रेफरेंस शेयर होंगे जो रिडीम करेंगे, हमें नया सीआरआर बनाना होता है, हमेशा 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 नया सीआरआर बनाना होता है। हाँ जी, जर्नलिज्म है हमारे पास सफिशिएंट, और बेटा कितने का? 85 लाख का बाबू। 80 लाख की कैपिटल अगर हो भी जाती है तो भी हमारे पास सफिशिएंट पैसा पड़ा है, मतलब नए शेयर इशू करने के लिए ज्यादा जरूरत तो नहीं है, पर क्वेश्चन करवाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। कह रहा हमने टर्म्स ऑफ डिसाइड किया है कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे बेटा प्रीमियम पे 5%, मतलब 80,000 का 5%, तो 5% और ऐड कर दो, दैट मींस 84 लाख रुपए चाहिए बेटा। अभी भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सफिशिएंट 85 लाख रुपए पड़े हैं, 1 रुपए का भी शेयर इशू करने की जरूरत नहीं है। आगे चलो। कह रहा है इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन कंपनी ने राइट इशू निकाला है। क्या फर्क पड़ता है बेटा पब्लिक या राइट? हमारे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है बाबू, नॉर्मल शेयर की अकाउंटिंग करेंगे। 60,000 शेयर इशू कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, एक शेयर 100 रुपए का है, बहुत बढ़िया, लेकिन प्रीमियम पे अपने को लेना देना नहीं, एंट्री में काम आएगा। लेकिन इस बार लमसम नहीं, इस बार एप्लीकेशन पे 25 रुपए बाबू, एप्लीकेशन पे 25, बोलो हाँ है ना सर जी। अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम 45, अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम दैट इज 45, और इसमें 10 रुपए का प्रीमियम होगा, 10 रुपए है ना, हाँ 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडिंग 10 रुपए का प्रीमियम, तो इसका मतलब 35 की कैपिटल। और कह रहा है बैलेंस जो बचेगा बाबू, बैलेंस जो बचेगा वो हम मंगाएंगे फाइनल कॉल पे, तो बैलेंस मंगाएंगे फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल पे बैलेंस कितना होगा बेटा? टोटल 110 रुपए का शेयर है, अगर बोलूं तो 25 और 45 कितना मंगा चुके हैं? 70, इसका मतलब 40 रुपए यहां पे बनता है। लेकिन एक चीज याद रखना बाबू, अगर आप ध्यान से देखो, हम ये रिडेम्पशन कर रहे हैं 31 मार्च को, मतलब हमारा प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा 31 मार्च को, और आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो ये जो बैलेंस है वो 1 अगस्त 24 को मंगाएंगे, मतलब 1 अगस्त 24, मतलब कहीं ना कहीं रिडेम्पशन अप टू रिडेम्पशन तक तो हम सिर्फ अलॉटमेंट ही मंगाएंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर 1 अगस्त 24 तक है तो इसका मतलब रिडेम्पशन तक तो आप सिर्फ यही मंगा रहे हो, अप टू रिडेम्पशन।
तो क्या अप टू रिडेम्पशन तक आपने फुल्ली कॉल्ड अप कर दिया? क्या पढ़ाया था मैंने ये कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में बेटा, ये समरी में लिखवाया था? नहीं। कितना कॉल्ड अप है सर? टोटल कॉल्ड अप है 70। जिस 70 में से 10 रुपए का प्रीमियम है तो कैपिटल का कितना है? 60। तो कैपिटल जो होगी वो 60 रुपए से हमने क्रेडिट कर रखी होगी। इसका मतलब हमने 60 रुपए मालिकों से लिए अभी तक कैपिटल के नाम पे। प्रीमियम तो इग्नोर मारो, प्रीमियम कंसीडर नहीं करते हैं। तो बेटा जब हम सीआरआर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो दिए हुए हैं, तो जब हम सीआरआर क्रिएट करेंगे तो नंबर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 60 से करेंगे। बस इस क्वेश्चन में ये वाली बात ध्यान रखनी है। बाकी कह रहा है बाबू फुल्ली सब्सक्राइब हो गए शेयर, अलॉटमेंट का पैसा 1 मार्च को आ गया, अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट था वो भी रिसीव हो गया 25 मतलब मार्च से पहले पहले अलॉटमेंट आ चुकी है, बात खत्म। कह रहा भाई प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, फुल अपनी सारी कंडीशन सेक्शन 55 की फॉलो करना। आपको कह रहा है एंट्री वेंट्री बना के दिखाओ, ऑल्सो प्रिपेयर थोड़े बहुत नोट्स वगैरह बना दो। चलो आओ सॉल्यूशन। लो भाई सॉल्यूशन वर्किंग नोट नंबर 1, फिर से वही वर्किंग नोट, क्या? कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। सर क्यों सीआरआर? क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर दिए हुए हैं। बहुत बढ़िया, बताओ सीआरआर कैलकुलेट करेंगे, क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 80 नहीं, 80 नहीं है, 60। 80 है 60 है? 80,000। 80,000 शेयर, हाँ भाई 80,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। सर पेड अप काम है, अरे फुल्ली पेड अप हो जाएगा, टेंशन मत लो। 80,000 रुपए की कैपिटल, 80 लाख की कैपिटल हो गई, माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर। नए इक्विटी शेयर जो इशू हो रहे हैं वो हो रहे हैं सर 60,000। नए इक्विटी शेयर कितने हैं? 60,000। कहां गए? ये 60,000। और 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं सर, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 60। ये कैसा आया? कॉल्ड अप। भाई 25 रुपए की कैपिटल, 35 रुपए का प्रीमियम, सॉरी 35 रुपए का अलॉटमेंट, तो टोटल 60। इसका मतलब 36 लाख रुपए कैपिटल से आ गया। 36 लाख कैपिटल से आ गया, बाकी जो बचा 44 लाख ये जाएगा सीआरआर, ये जाएगा सीआरआर। होप सो आपको ये वाला वर्किंग अच्छे से समझ आ गई होगी, पक्की बात है, ठीक है ना? डन है। तो भाई सिंपल सी बात है, 80 लाख की कैपिटल अपन कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं 36 लाख की आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, बाकी जो सीआरआर। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं बाबू, अब वर्किंग के साथ एंट्री। चलो भाई जनरल एंट्री बताओ। जनरल में सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे? अगर मैं डेट इग्नोर मारूं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वैसे 31 मार्च को ही करेंगे, पर सबसे पहला काम क्या करेंगे? वैसे क्वेश्चन में डेट दी है दिसंबर, तो हम मान के चलेंगे 1 जनवरी को। अगर मैं एंट्री करूं तो 1 जनवरी 2024 को, साल के पहले दिन इन्हें फुल्ली पेड अप बनाएंगे। एंट्री क्या होगी सर? प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है? सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10%, तो टू 10%, टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है? 80,000 इंटू बेटा 80,000 इंटू फाइनल कॉल कितने की? आई थिंक 25 रुपए की, 75 मंगा चुके हैं तो 25 पेंडिंग है। 80,000 इंटू 25 बताओ कितना हो गया? मेरे हिसाब से 20 लाख। हाँ भाई 20 लाख रुपीज, तो 20 लाख की आपकी फाइनल कॉल है। बीइंग अमाउंट ड्यू, हम ये मान के चलेंगे कि बेटा सेम डे ही पैसा आ भी गया, जैसे ही हमने डिसीजन लिया तुरंत हमने ड्यू करा होगा, तुरंत पैसा आ गया होगा बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल अकाउंट बेटा कितना? 20 लाख और 20 लाख, 20 लाख और 20 लाख। तो भाई ये करते ही आपके प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप हो गए हैं, बीइंग अमाउंट रिसीव। अब अपना नॉर्मल काम शुरू, अब अपना नॉर्मल काम शुरू। अब हम शेयर इशू करेंगे, अब हम शेयर इशू करेंगे, बट बेटा जैसे ही शेयर इशू करेंगे तो शेयर तो इस बार फुल्ली इंस्टॉलमेंट में, तो इंस्टॉलमेंट में एंट्री होगी 1 मार्च को, ठीक है? 1 मार्च 2024 को हम कहेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सर ये राइट शेयर है, क्या फर्क पड़ रहा है बेटा? एंट्री सेम होने वाली है। एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 60,000 इंटू 25, 60,000 इंटू 25 बताओ कितना हो गया? दिस इज 15 लाख, 15 लाख और 15 लाख, ठीक है? नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू या बीइंग अमाउंट रिसीव, सॉरी अमाउंट रिसीव। इसी दिन हम मान के चलेंगे कि हमने शेयर अलॉट कर दिए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी यहाँ कोई प्रीमियम नहीं है बेटा एप्लीकेशन पे, तो सीधा सीधा एंट्री होगी, फुल्ली सब्सक्राइब है, तो 15 लाख और 15 लाख, 15 लाख और
15 लाख बीइंग अमाउंट या बीइंग शेयर अलॉटेड, बीइंग शेयर अलॉटेड, बीइंग शेयर अलॉटेड, ठीक है, पक्का है। इसके बाद आपकी एंट्री नंबर थर्ड आती है बेटा, एंट्री नंबर थर्ड, एंट्री नंबर थर्ड क्या आती है, एंट्री नंबर थर्ड आती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब एंट्री नंबर थर्ड अलॉटमेंट ड्यू करने की आएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना 60,000 शेयर इंटू 35 नहीं 35 नहीं कितना था 45 रुपीज की अलॉटमेंट है जिसमें 10 रुपए का प्रीमियम है, तो 45 तो अपना हो जाएगा 60,000 इंटू 45 दैट मीन्स 27 लाख, जिसमें से अपने को पता है, जिसमें से अपने को पता है सर 60,000 इंटू 35 रुपीज यहाँ पर आएगा और 60,000 इंटू 10 रुपीज यहाँ पर आएगा, तो 6 लाख का प्रीमियम हो जाएगा और 21 लाख की कैपिटल। तो अल्टीमेट कैपिटल अप टू बेटा ये वाली एंट्री आप कह सकते हो 25 मार्च को होगी, 25 मार्च 24 को अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा। क्या फर्क पड़ रहा है अपने को, बीइंग अमाउंट रिसीव खत्म। अब अगर आप हिसाब लगाओ तो आप अब तक कितने से कैपिटल बढ़ा चुके हो नॉर्मली सोचो, तो आप अगर यहाँ पे देखो तो इक्विटी शेयर कैपिटल 21 लाख से यहाँ पे क्रेडिट हुई है, 15 लाख से यहाँ पे क्रेडिट हुई है, तो 15 और 21 36 लाख, तो 36 लाख बढ़ी है। बाकी के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा 31 मार्च को, हाँ भाई 31 मार्च रिडेम्पशन वाले दिन आप कहोगे सर जी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR बेटा कितना 36 नहीं कितना 44 लाख और 44 लाख। ये अमाउंट कहां से आया, ऑलरेडी हमने इसके लिए वर्किंग बना रखा है, बीइंग CRR क्रिएटेड, बीइंग CRR क्रिएटेड। अब नॉर्मल है बेटा, अब बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी है। अब अपने प्रेफरेंस शेयर वापस ले लो, बताओ कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर, 10%, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 80 लाख की पूरी कैपिटल वापस आएगी। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बाबू, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट बेटा कितना 5% बोले तो 4 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बेटा कितना 84 लाख, 84 लाख, बात समझ आ रही है 84 लाख बीइंग, हाँ भाई बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू, ठीक है। अब आपकी लास्ट की 2 एंट्री बची है बेटा, जल्दी बताओ क्या क्या करेंगे। हम कहेंगे सर जी अब प्रेफरेंस शेयर को ड्यू हो गया है तो बेटा इनका प्रीमियम राइट ऑफ करो, प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना 4 लाख और 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख, और बेटा लास्ट में बीइंग प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए, नरेशन अवॉइड कर रहा हूं मैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये तो वही घिसी पिटी एंट्री, इनमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना 84 लाख और 84 लाख, 84 लाख और 84 लाख खत्म। तो बेटा ये हमारा ऑल अबाउट चैप्टर, ठीक है। ऑलमोस्ट अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा बैंक वाले पे, पर दिस इज ऑलमोस्ट, अगर हम देखा जाए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये हमारा वो वाला क्वेश्चन जो बच्चों को परेशान करता है, पार्टली पीडअप भी है, इंस्टॉलमेंट भी है, बट कॉन्सेप्ट वही। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो बेटा बात सिंपल, ठीक है ना, बात सिंपल है। पहले एक छोटा सा वर्किंग बनाओ, CRR निकालो और उसके बाद अपना काम खत्म। चलो भाई मजा आया। अब आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे और उस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, खत्म हो जाएगा हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक, विच इज लास्ट क्वेश्चन हमारा। ये रहा बैलेंस शीट वाला, फंसता है ना तुम्हारा, डर लगता है ना तुम्हें, आओ इस क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड आपको दी हुई है 31 मार्च 2003 की दी है, 2023 की बोलो जो दी है। कह रहा आपकी कैपिटल में शेयर कैपिटल है बेटा 2,90,000 की, इसमें इक्विटी भी होगी प्रेफरेंस भी होगी। हमें तो प्रेफरेंस से लेना देना, इक्विटी से लेना देना नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस में 48 रिजर्व है, 48,000 के रिजर्व है, हमें नहीं पता इसमें से कितने फ्री हैं और कितने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, अभी क्वेश्चन डिटेल देगा। ट्रेड पेबल हमें कुछ करना नहीं होता है, टेंजिबल एसेट का हमें कुछ करना नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्वेश्चन बे के, तो याद रखना फिगर, बात खत्म। बैंक बैलेंस हमारे लिए काम की चीज है 31,000। पर एक चीज मैं हमेशा कहूंगा, जब भी आपको बैलेंस शीट दे, आप हमेशा बैंक बैलेंस अगर आपको दिया है, याद करो बैंक बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट, तो आप इसे कंपेयर करोगे आपके रिजर्व से और आप चेक करो रिजर्व में रिजर्व से ज्यादा है या कम है। अगर ये ज्यादा है तो कोई टेंशन नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। पर अगर कम है तो इसका मतलब आपको पैसे की कमी पड़ने वाली है, पैसे की कमी पड़ने वाली है और आप शेयर पैसों के लिए इशू करोगे।
याद रखना। अभी आगे चलते हैं। कह रहा है सर जी हमने शेयर कैपिटल में कंपनी के 50 रुपए के इक्विटी शेयर हैं और एक शेयर 2,25,000 के, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो 2,25,000 के, पर मुझे इससे कोई लेना देना, बस याद रखना शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 50। कह रहा है प्रेफरेंस शेयर जो है वो है 65,000। ये इंपॉर्टेंट है कि हमें 65,000 की कैपिटल को रिडीम करना है और जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें सिर्फ पीएनएल का अकाउंट है, इसका मतलब ये पूरे के पूरे फ्री हैं। तो बेटा हमारे पास रिजर्व तो है लेकिन पैसा नहीं है, ये रिजर्व फ्री नहीं पड़े हैं इन कैश फॉर्म में, तो बेटा हमें कैश के लिए कोई ना कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्योंकि रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर का वो भी 10% प्रीमियम पे करना है, तो 65,000 तो ये चाहिए ही चाहिए, प्लस 10%, इसका मतलब टोटल चाहिए 71,500 रुपए हमें चाहिए ही चाहिए। बात समझ आ रही है। कह रहा है सर जी इन्वेस्टमेंट बेच देंगे थोड़ा पैसा आएगा, ठीक है भाई 18,500 की सारी इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो बेटा थोड़ा नुकसान में बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री मार देंगे। कह रहा है कुछ पैसा हम लोग रिडेम्पशन अपने कंपनी के फंड से करेंगे, मतलब सीआरआर बनाएंगे, कंपनी अपने रिजर्व यूज करेगी, लेकिन याद रखना बैंक में मिनिमम बैलेंस 12,000 छोड़ देना, बैंक बैलेंस, इसका मतलब आपको सारा बैंक यूज भी नहीं करना बाबू, बैंक में भी 12,000 छोड़ के ही चलना है। अच्छा ठीक है। और कह रहा है फिर आप जितने इक्विटी शेयर इशू करना चाहो कर सकते हो, 60 रुपए पे इशू कर सकते हो, बट हमारे लिए ये तो इशू प्राइस होगा क्योंकि फेस वैल्यू तो 50 है। कह रहा है जो भी जरूरत पड़े उतने के लिए। तो इस बार क्वेश्चन में क्या नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, क्या इस बार पिछले जैसे दोनों क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर निकाल के दिए होते, क्या दिए हुए, नहीं, इस बार हमें निकालना पड़ेगा। तो इस बार जो वर्किंग नोट बनेगा बेटा वो बनेगा आपका कैलकुलेशन ऑफ, आ जाओ सॉल्यूशन, वर्किंग नोट बनेगा कैलकुलेशन ऑफ, हाँ भाई कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू शेयर, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, ठीक है। और बेटा इस बार हमें क्या रिजर्व के लिए काम करना है, नहीं सर हमें चाहिए पैसा, तो हमें टोटल वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि भैया रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, रिडीमेबल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दिस इज, क्यों सर क्यों क्यों क्यों, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था टोटल बैंक बैलेंस रिक्वायर्ड कि हमें कितना पैसा चाहिए। ओ तो हमें चाहिए सर जी 65,000 की तो कैपिटल है, इस पे 10% का प्रीमियम है, तो इसका मतलब हमें चाहिए 71,500। बढ़िया जी बढ़िया, माइनस कितना पैसा अवेलेबल है, रिजर्व नहीं, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस अवेलेबल। तो हम बोलेंगे बेटा आराम से देखो, बैंक बैलेंस में हमारे पास जो बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में दिया है वो दिया है 31,000, याद है, हाँ सर, प्लस हमने इन्वेस्टमेंट बेची तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके पैसा आया होगा। बताओ इन्वेस्टमेंट कितने में बेची है, इन्वेस्टमेंट बेची है 15,000 रुपए में, 18,500 की थी, हमें क्या लेना देना, पैसा आया 15,000, शाबाशी ऐड हो गया। लेकिन इसमें मिनिमम छोड़ना है तो मिनिमम बैलेंस कितना रखना है 12, तो अल्टीमेट मेरी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद मेरी जेब में कितना पैसा पड़ा है जल्दी बताओ। सर हमारे पास पड़ा है 31 प्लस 15 माइनस 12, 34,000 का अपने पास बैंक में पड़ा है। और बेटा डिवाइडेड बाय, सॉरी डिफरेंस निकाले तो दिस इज बैंक डेफिसिट, इतना पैसा हमें जरूरत पड़ेगा। और बताओ कितने की जरूरत पड़ेगी, 71,500, दिस इज 37,500। और इतने के लिए अगर मैं नंबर ऑफ शेयर इशू करूं, नंबर ऑफ न्यू शेयर, तो आप बोलोगे 37,500 डिवाइडेड बाय एक शेयर की फेस वैल्यू, प्रीमियम से हमें लेना देना ही नहीं है बेटा नए शेयर का, डिवाइडेड बाय 50, तो मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे 50 से तो नंबर शेयर आएंगे 750, 750 शेयर्स हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर है। अब कितना पैसा रिजर्व से निकालना है, देखो पॉइंट इस बार हमने बैंक के लिए काम किया, रिजर्व को तो हाथ ही लगाया, तो एक और वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर, क्योंकि अब शेयर आ गए बेटा, अब शेयर आ गए तो अब पुराना कॉन्सेप्ट क्या, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जल्दी बताओ कितना है मेरे बच्चे, 65,000 रुपए, माइनस फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल के बाद न्यू शेयर, बेटा वो कितना हो जाएगा 750 मल्टीप्लाई बाय बेटा कितना 50, दैट इज 37,500, 37,500। तो जो डिफरेंस बचेगा बेटा वो पैसा कहां से आएगा, वो आएगा सीआरआर, वो आएगा सीआरआर, बताओ कितना सर 65 माइनस 37,500, दिस इज 27,500, 27,500 खत्म। अब कर लो बेटा क्या, इसकी एंट्रीज, अब आ जाओ इसकी एंट्री, बताओ भाई एंट्रीज क्या क्या होंगी। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ही बेच दो, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री पहले कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बताओ कितना 15,000, टू, हाँ भाई टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट गई बेटा कितने की 18,500 की, तो 3,500 का लॉस, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट, लॉस भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं,
बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक है भाई। अगली एंट्री, एंट्री नंबर 2, शेयर इशू करने की नॉर्मल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने शेयर है? 65,750। पर हमने ये शेयर पार पे नहीं 60 रुपए पे इशू किया, तो एंट्री में तो प्रीमियम आएगा ना, वो ऑफकोर्स हमारी कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं होगा। तो 750 इंटू 60, बेटा 45,000 रुपए हमारी जेब में आएगा। 45,000 बीइंग अमाउंट रिसीव, बीइंग अमाउंट रिसीव। अब ये शेयर अलॉट होंगे, एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बेटा कितना? 45,000 की एप्लीकेशन आएंगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बताओ कितना? आप कहोगे 750 इंटू 50 का शेयर, 750 इंटू 10 रुपए का प्रीमियम। इसका मतलब बेटा जल्दी बताओ, 37,500 की कैपिटल और 7,500 का प्रीमियम। बीइंग, हाँ भाई बीइंग, बाबू बोलो ना, बीइंग शेयर अलॉटेड, बीइंग शेयर अलॉटेड। शिद्दत से, आराम से, बिना टेंशन के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिना टेंशन के। एंट्री नंबर दोनों हो गई, शेयर इशू हो गई। अब करो बेटा सीआरआर। सीआरआर के लिए पैसा कहां से आएगा? पीएनएल अकाउंट, क्योंकि हमारे पास पड़ा हुआ है। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। बेटा कितना अमाउंट ऑलरेडी निकाल के बैठे, 27,500 वर्किंग नोट का रेफरेंस दे दो। 27,500 वर्किंग नोट नंबर 2, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। अब क्या करेंगे? अब बाबू शुरू होते ही खत्म करो, अपना प्रेफरेंस शेयर बुला लो। अब बात खत्म, प्रेफरेंस शेयर बुलाओ। बेटा कितने परसेंट है बताया क्या क्वेश्चन ने? सर ये नहीं बताया प्रेफरेंस शेयर की परसेंटेज क्या है, बताया नहीं है। तो परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 65,000 रुपए। प्रीमियम को अलग से लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 65,000 का 10%, 6,500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 71,500, बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू। अब इस प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। बेटा प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, क्या टू बोलो ना, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितना? 6,500, 6,500। सर है प्रीमियम में रिजर्व में पैसा? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई। 44,000 48,000 के आसपास पड़ा था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऑलमोस्ट लास्ट एंट्री बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ, और लास्ट में बेटा आ जाओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर जी। लास्ट एंट्री पे करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। खत्म बेटा। बीइंग अमाउंट पेड 71,500 और 71,500, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर, ठीक है। हर वैरायटी के क्वेश्चन करा दिए, जो आपके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए जिनमें बच्चा फंसता है, ठीक है। नॉर्मल एंट्री भी हो गई, हमने वो पार्टली पेड वाला भी कर लिया और ये बैंक वाला भी कर लिया। होप सो आपको सच में अब जबरदस्त तरीके से प्रेफरेंस शेयर की कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। बेटा मैंने दिल से वो सारे क्वेश्चन उठाए जहां जहां बच्चा फंसता है, इसके बाद तो मॉड्यूल उठाना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, ठीक है। लव यू सो मच, टेक केयर। नेक्स्ट पार्ट उठाएंगे कल हम बोनस शेयर, छोटा सा होगा तो कल की वीडियो थोड़ी छोटी सी होने वाली है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे शिद्दत से उसे भी कवर करेंगे। फिर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, फिर कंपनी अकाउंट्स को टाटा बाय बाय। 25 नंबर पक्के। चलो भाई लेट्स बिगिन। आज के लिए खत्म करते हैं, कल हम बोनस शेयर इशू करेंगे। एक प्यारा सा लाइक कमेंट करा करो बेटा, मोटिवेशन मिलता है। आजकल देख रहा हूं तुम्हारे कमेंट्स थोड़े कम हो रहे हैं भाई, है ना। तो प्यारा सा मोटिवेशन करो जल्दी से, और ये बताओ कि क्या आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अब क्लियर हो गया? अब जबरदस्त तरीके से मजा आ गया तुम्हारे दिल में, खून में उतर गया, नहीं उतरा है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।